एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। डिप्टी एडिटर शिवेंद्र सिंह परमार की रिपोर्ट। जिस गाड़ी को चलाते हुए डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा के बेटे की वायरल हुई थी रील, अब उस गाड़ी के रजिस्ट्रेशन को जयपुर आरटीओ प्रथम ने निलंबित कर दिया है। कांग्रेस नेता पुष्पेंद्र भारद्वाज के बेटे कार्तिक भारद्वाज के नाम है एक गाड़ी और गाड़ी में अनाधिकृत तरीके से परिवर्तन करने के कारण निलंबन की कार्रवाई की गई। गाड़ी नंबर 191C 1394 की आरसी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। गलत तरीके से गाड़ी चलाने के कारण डिप्टी सीएम के बेटे का काटा जा चुका है 7,000 का चालान और अब गाड़ी का जो रजिस्ट्रेशन उसको निलंबित कर दिया गया है। आरसी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। वजह यह है कि आरसी जिस कार को दी गई थी उसमें इतने मॉडिफिकेशन किए गए कि शायद नियमों का उल्लंघन हुआ और इसीलिए जिस गाड़ी का नंबर 191C 1394 है उसकी आरसी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। कांग्रेस नेता पुष्पेंद्र भारद्वाज के बेटे कार्तिक भारद्वाज के नाम ये गाड़ी थी हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब ये सस्पेंड हो गई है, निलंबित कर दी गई है। आरसी ही निलंबित कर दी गई है। यह मामला खूब गरमाया, कई मुद्दों को लेकर गरमाया। मसलन आगे एस्कॉर्ट क्यों हो रहा था, उम्र अगर 18 से कम तो ड्राइव कैसे हो रही थी, गाड़ी को जिस अंदाज में चलाया गया, रील बनाई गई, उसको लेकर भी सवाल किए गए थे। मेरे सहयोगी और डिप्टी एडिटर शिवेंद्र सिंह परमार जुड़ गए। शिवेंद्र, कार्रवाई अच्छी है लेकिन क्या वाकई में आपको लगता है कि कार्रवाई में थोड़ी देर हुई? यही कार्रवाई बहुत पहले होनी चाहिए थी, एक अलग संदेश जाता। देखिए, ये तो आरसी निलंबित हुई है विजेंद्र, क्योंकि इसकी एक प्रक्रिया है कि आपको 7 से 10 दिन का एक नोटिस देना पड़ता है जो वाहन स्वामी है उसकी सुनवाई के लिए। ठीक, क्योंकि जो चालान था डिप्टी सीएम के बेटे का वो तो समय से कर दिया था 7,000 रुपए का, लेकिन जिस गाड़ी को डिप्टी सीएम के बेटे ड्राइव कर रहे थे उस गाड़ी में अवैध रूप से परिवर्तित किया गया था। उसको इलीगल ऑल्ट्रेशन बोलते हैं परिवहन विभाग की भाषा में। आपको ध्यान होगा उस गाड़ी के जो टायर थे बिल्कुल वो बहुत मोटे थे, नॉर्मली इतने मोटे टायर आते नहीं। तो 7 दिन का समय दिया था जयपुर आरटीओ की तरफ से कार्तिक भारद्वाज जो पुष्पेंद्र भारद्वाज के बेटे हैं कि आप 7 दिन में जवाब दीजिए। जवाब संतोषजनक नहीं था जैसा आरटीओ के अधिकारियों ने बताया और उसके बाद ये फैसला लिया गया कि जिस गाड़ी में रील वायरल हुई थी जिसने कि पूरे देश में सुर्खियां बटोरी थी, उस गाड़ी के रजिस्ट्रेशन को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। यानी कि अब वो गाड़ी एक तरीके से पंजीकृत नहीं है, उस गाड़ी को नहीं चलाया जा सकता क्योंकि उसकी आरसी को निलंबित कर दिया गया है। डिप्टी सीएम के बेटे इस गाड़ी को ड्राइव कर रहे थे, उनका पहले ही 7,000 रुपए का चालान किया जा चुका है। तो एक तरीके से अब इस प्रकरण में जो परिवहन विभाग की कार्रवाई है वो पूरी हो चुकी है। इससे बड़ी कार्रवाई परिवहन विभाग की डिक्शनरी में फिलहाल नहीं है। दोनों जो कार्रवाई थी चालान की और आरसी निलंबित करने की, ठीक, वो दोनों कार्रवाई परिवहन विभाग ने। ठीक है, तो शिवेंद्र ये कहें कि जब तक वो गाड़ी अपने मूल स्वरूप में नहीं होगी और दोबारा अप्लाई नहीं किया जाएगा तब तक वो गाड़ी रोड पर नहीं आएगी। बिल्कुल, जब तक उस गाड़ी में से जो अवैध रूप से उसको परिवर्तित किया गया है, चाहे उसके टायर लगाए गए हैं, चाहे उसकी ऊपर से सीट हटाई गई है, जब तक वो मूल स्वरूप में नहीं आएगी, जैसे कि उसका खरीदने के समय रजिस्ट्रेशन हुआ था, तब तक उस गाड़ी को दोबारा से पुष्पेंद्र भारद्वाज या उनकी फैमिली के लोग नहीं चलाते। शिवेंद्र, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा